हेलो फ्रेंड्स हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 सिटीजनशिप नागरिकता देखी, आर्टिकल 5 to 11। इस वीडियो में हमें पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार करने हैं, जो आर्टिकल 12 to 35 है। फ्रेंड्स ये बात अलग है कि अगर आर्टिकल 12 to 34 होता तो ईजिली याद हो जाता 1 2 3 4, लेकिन 12 to 35 है तो याद ये रखना है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसको देखने से पहले हम फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन देखते हैं। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार हैं जो व्यक्तित्व विकास और मानवीय विकास की गारंटी देते हैं। इन अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। आगे से जाति, धर्म, लिंग ये सब के लिए RCS यूज़ करते हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। ये मुझे याद रह जाता है क्योंकि मेरे स्कूल का नाम RCS ही है। ये अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किया जाता है। ये 3 सिंपल पॉइंट से हमारी डेफिनेशन तैयार हो गई। अब क्वेश्चन आता है ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया गया है? USA से, क्योंकि 17 सितंबर 1787 ये डेट याद रख लेना, इसी दिन USA के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। एक क्वेश्चन और आता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो भारत में फंडामेंटल राइट्स क्यों लेकर आए? तो डेमोक्रेसी मूल रूप से एक जन सरकार है और इस अनुसार नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और मानवीय विकास सरकार की जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स अब देखते हैं आखिर कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। लेकिन हमने ऊपर देखा आर्टिकल 12 to 35 है फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 12 and 13 में डेफिनेशन दी हुई है, वो अभी देखेंगे हम। फिलहाल आप याद रखिए फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, और याद भी नहीं रखना, याद हो जाएगा अभी। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 to 22। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 and 24। ये सारे आर्टिकल अभी याद करते हैं। नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 25 to 28। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 30। 31 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं रही इसलिए अलग से देखेंगे। नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 33, 34 and 35 फिलहाल के लिए मिसलीनियस समझ लीजिए, बाद में आपको पता लग जाएगा कि ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कुछ लोगों के लिए। फ्रेंड्स हम हर आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो 1 2 3 4 12 से 34 नहीं है 35 है, ओके, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स के हर आर्टिकल को याद कैसे रखें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं इनको याद करने के लिए। शुरू के जो 2 आर्टिकल हैं 12 and 13, उनमें तो डेफिनेशन ही है, एक में स्टेट की डेफिनेशन है, एक में लॉ की डेफिनेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे क्या है। उसके बाद ये 4 आर्टिकल हैं 14 to 18, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो जब हम आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे तो हर आर्टिकल में हमें एक डाउट आएगा। ये पांचों आर्टिकल में पढ़ने में हमें एक डाउट आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आर्टिकल 16 में लिखा है सरकारी नौकरी और सरकारी सेवा में समानता, ठीक है, तो हमें ये डाउट आएगा कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया जब समानता की बात हो रही है। तो ऐसे हर आर्टिकल में डाउट आएगा कुछ ना कुछ, इसलिए हम याद करते हैं ए डाउट। एक डाउट हर आर्टिकल में आएगा। डाउट की स्पेलिंग अलग होती है, DOUBT होती है, लेकिन फिलहाल हम ऐसे याद करेंगे। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 15 में है डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, RCS के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। ओ मतलब आर्टिकल 16 ओ मतलब अपॉर्चुनिटी बराबर की मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 यू मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। नंबर 18 टी मतलब टाइटल्स, उपाधियों का अंत। हर एक आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे, फिलहाल हम ट्रिक्स देख रहे हैं। आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार, उसमें हर एक में एक डाउट आएगा। याद करने की ट्रिक है एक डाउट। 15, 16, 17, 18 ये मतलब है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 14 है ये बताता है विधि के समझ समानता, विधि के समझ सब बराबर है, ओके। ये मैंने ए इसलिए लिखा है ए क्योंकि ये अनागरिक के लिए भी एप्लीकेबल है, जो यहाँ का नागरिक नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। और क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि आर्टिकल 14 किसके लिए एलिजिबल है, और ऑप्शन में रहता है ओनली सिटीजन्स प्लस ऑल पीपल्स। तो इसलिए जो आर्टिकल 14 में ए इसलिए लिखा है मैंने। अब याद करते हैं राइट टू फ्रीडम 19 to 22। अगर आपको विकास दुबे के बारे में पता है तो 2 आर्टिकल तो हो गए। फिलहाल आर्टिकल 19 देखते हैं। इस इमेज को देख के आपको आर्टिकल 19 में साफ पता लग जाएगा, बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक। मोस्ट करेक्टली बोले तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, ठीक है। अब आर्टिकल 20 मैंने आपको बोला 2 आर्टिकल यहाँ पे विकास दुबे से याद हो जाएंगे। विकास दुबे विक्रू गाँव था ना, तो विकास एक अपराधी था और उसके नाम में जो आर्टिकल है उसमें ही उसको सुरक्षा दी गई थी, फिर भी पता नहीं क्यों भाग रहा था। विकास 20 आर्टिकल 20 में अपराधियों के अधिकार की बात की गई है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस इमेज को देख के आपको पता लग रहा होगा, सांप इस साइड देखा है इसलिए इस बंदे को प्राण की स्वतंत्रता हो गई। अब बचा है आर्टिकल 22। याद है ना आपको विकास दुबे से आर्टिकल 20 तो हो गया, लेकिन विकास दुबे विक्रू गाँव 2 अरेस्ट हुए व्यक्तियों के अधिकार। मैंने बोला था ना 2 आर्टिकल तो विकास दुबे से याद हो जाएंगे। बाद में विकास दुबे गिरफ्तार हुआ था ना विक्रू गाँव ले जाने के लिए, तो विकास से ये 2 और ये भी 2। समझने वाले आराम से समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ। तीसरा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 24। ये देखते हैं, याद करते हैं, ट्रिक्स देखते हैं। इसमें पहले 24 याद करते हैं, फिर 23 याद हो जाएगा। छोटे बच्चों को जब काम पर लगाया जाता है, बाल मजदूरी कराई जाती है, तो उनसे होटलों में 24-24 घंटे काम कराया जाता है। तो आर्टिकल 24 बोलता है बाल मजदूरी कराना मना है। और इससे पहले वाला आर्टिकल 23 भी यही बोलता है कि जबरदस्ती किसी से काम कराना जुर्म है। 24 से 23 याद कर लेना। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल नंबर 25 देखते हैं, ट्रिक्स। फ्रेंड्स हमने अभी आर्टिकल 21 में देखा कैसे ये सांप इधर दिख रहा था इसलिए इसकी जान बच गई। तो
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गई थी। अब ये वंदे की जगह एक और सांप आ जाए जो इस साइड देखे, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? दो सांप, ये डेफिनेटली धर्म से रिलेटेड है। मंदिरों में ही देखे होंगे आपने दो सांप ये। तो आर्टिकल 25 बोलता है कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता। लेकिन फ्रेंड्स हम इसको ऐसे याद नहीं करते क्योंकि बाकी के 3 भी हमें याद करने हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं 25 कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता। तो ये हो गई भगवान जी की मूर्ति, दोनों तरफ सांप है और इधर शिव जी। आर्टिकल 25 हमने कोई भी धर्म मान के मूर्ति बनवा ली। तो आर्टिकल 26 में जब मूर्ति बनवा ली तो मंदिर भी बनवा सकते हैं। आर्टिकल 26 जब मंदिर बनवा ही लिया तो और ऊंचा मंदिर बनवा सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल 27 के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। और ऊंचा मंदिर मतलब वल्लभ भाई पटेल जितना ऊंचा मंदिर। तो उसके लिए हमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऊंचे मंदिर के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लगा के पैसे इकट्ठे कर सकती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट धर्म के नाम पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल नंबर 27। ओके, दोबारा देखते हैं। आर्टिकल 25 कोई भी धर्म मानने का अधिकार। ये आप दो सांप से समझ जाएंगे, ठीक है। जब ये मूर्ति रख ली तो ऊपर एक मंदिर बनवा लिया। आर्टिकल 26 मतलब आर्टिकल 26 बोलता है मंदिर मस्जिद कुछ भी बनवाने का अधिकार। फिर और ऊंचा कुछ बनाना है, वल्लभ भाई पटेल जितनी मूर्ति जितना ऊंचा, तो टैक्स लगेगा। तो आर्टिकल 27 सरकार टैक्स नहीं ले सकती। बस मंदिर बन गया तो अब लोग आएंगे और लोगों का आना ही लास्ट स्टेज है। और ये हमारा आर्टिकल भी लास्ट है 28। तो इसमें पूजा अटेंड करने के अधिकार हैं। कौन अटेंड कर सकता है? अपने मन से ही अटेंड करने के अधिकार है, जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता किसी को। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब फ्रेंड्स यहाँ 3 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 29, 30, 31। ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, रिपील हो चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा ना, तो ये इसलिए 31 तो याद हो जाता है। 29 और 30 दो याद करने अभी, ठीक है। और ये किसका पार्ट थे? ये पार्ट थे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का। ये अभी देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संविधान उपचार अधिकार, आर्टिकल 32। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन सुनो। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो एक ही इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को बचा सकती है और आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है। खुशी क्या, बहुत खुशी ला सकती है। अरे इतनी खुशी ला सकती है कि आपके 32 के 32 दांत दिख जाएंगे। और वो इंस्टीट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके चेहरे पर खुशी आएगी, आपके पूरे दांत दिख जाएंगे। आर्टिकल 32, 32 के 32 दांत दिख जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट खुशी आपको दे देगी। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 226 में बाद में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसलिए भलाई इसी में कि पहले हाई कोर्ट ही जाएं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमें तो आर्टिकल 32 पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। ये याद हो गया। और कौन कौन से आर्टिकल बचे हैं? लास्ट के 3 बचे हुए हैं, 33, 34, 35 जो मिसलिनियस हैं। किस किसके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया है ये आर्टिकल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और आर्टिकल 29, 30 बचे हुए हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें क्या है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड ही है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति अपना सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है। और आर्टिकल 30 में दिया गया है कोई भी अल्पसंख्यक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। 29, 30 को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना रहे हैं। 33, 34, 35 के लिए भी कोई ट्रिक नहीं बना रहे हैं। बाकी के आपको याद हो जाएंगे, एक बार रिवीजन करना।